सभी का स्वागत है। और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है एसएससी जीडी के मैथ का। ठीक है, पहला जो हमने बेस तैयार करा था अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, अनुपात और समानुपात का, उसमें हम थोड़ा सा और अब थोड़ा लेवल अप करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें बोर्ड पर रख रखे हैं, ये टाइप 1 के और टाइप 2 के हैं। इनसे शुरुआत करते हैं हम। हालांकि इनका कोई वो नहीं है कि ले भाई पहले ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या फिर लेवल बढ़ेगा। ये मैंने स्टार्ट करा है जैसे आपको सिखाया था लेक्चर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इस पर। अब आप ऐसा कर लीजिए, जो मैंने बोला था आपको 2 नोटबुक तैयार करनी है या फिर जो नोट्स तैयार करने हैं उनके A4 साइज साफ वाले, उनको अब आप निकालो और इनको डायरेक्ट राइट डाउन करना। जैसे पहले क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ मैं, तो पहला क्वेश्चन लिखो, उसका पूरा उत्तर लिखो जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखवाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है A अनुपात B। देखो ये सारा हिंदी मीडियम में है, ये ध्यान रखना। कोशिश करूँगा मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ये हिंदी मीडियम में रहेगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 2 के, यहाँ तक समझो। उसके बाद B अनुपात C बराबर है 5 अनुपात 4 के। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ठीक है, अब इसके लिए हम उत्तर कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो टाइप 1 है और 2 है, इसको नोट कर लेना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ मैंने आंसर लिखा, आंसर क्वेश्चन 1 का। ठीक है, A देखो इसे 2 तरीका से कर सकते हैं हम। फिलहाल मैं पहला तरीका बताऊंगा जो हमारा शुरू से हम पढ़ते आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, पर ट्रिक नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। A अनुपात B हमारा कितना है? 3 अनुपात 2। जैसा मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वैसे ही आप उतारो उत्तर में। अपनी नोट्स बुक जो साफ बना रहे हो ना उसमें उतारो। ये रख दिया। उसके बाद हमारा B अनुपात, इसको लिखेंगे B अनुपात बराबर है 5 अनुपात 4। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा मैं, इस चीज़ को B है हमारा, BA भी है और ये भी है। इसमें भी B का मान 2 दे रखा है, लेकिन इसमें B का मान 5 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस B के नीचे B का जो वैल्यू है, B की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पर 5 डालूँगा, अनुपात लगाऊँगा, अनुपात। उसके बाद में C क्या है हमारी? देखो ये वाला C, ठीक है, और ये वाला B मैंने यहाँ पे लिख दिया। C का है, C का अनुपात क्या है? 4, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 4। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा देखिए, समझिए। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये वाला जो 5 है आगे वाला है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी इससे गुना करूँगा और इसकी इससे भी गुना करूँगा। ठीक है, तो कैसा होगा? अब देखो 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 गुना में 5, अनुपात सेम आएगा, अनुपात के नीचे अनुपात। अब देखो 3 कहाँ से आया? ये वाला 3 यहाँ पे आया, और जो ये वाला 5 है यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये वाला 5। ठीक, अब करते हैं 5 की और 2 की गुना। 2 को यहाँ पे लिखूँगा और गुना का निशान लगाऊंगा और 5। अब देखो 2 कहाँ से आया? 2 ये था, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया 2 कहाँ से आया। उसके बाद अनुपात का अनुपात लगाऊंगा, अब आया ये 4। देखो अब इसके सामने कौन सा है? 2 है ना, इसके सामने ये वाला 2। तो हम 4 के साथ किसकी गुना करेंगे? 2 की गुना करेंगे। तो गुना में क्या लिखेंगे हम? गुना में 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आया तो पेशेंस रखिए, दोबारा और भी जो क्वेश्चन कराएंगे उनमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, देखो गुना कर देंगे। 3 पंजे 15, अनुपात के नीचे अनुपात, 5 दूनी 10, अनुपात के नीचे अनुपात, और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो 15 है, किसके नीचे लिखा? A के नीचे। तो मैं यहाँ पर इस A को अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A अनुपात B अनुपात C। देखो A अनुपात B अनुपात C, C के नीचे C लिख दिया है, B के नीचे B लिख दिया है और A के नीचे A लिख दिया है।
कुछ नहीं बदला है। अब देखो हमारा 15 है ना, जो ये वाला 15 मैंने यहाँ लिख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा 15 अनुपात, अब ये जो 10 है मैंने यहाँ लिख दिया 10, और जो सी के नीचे 8 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया 8। तो अब पता लगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा उत्तर कितना है 15, 10, 8। देखो अब इसको और भी काट सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था जो कॉमन होता है वो कट जाता है। देखो काटना चाहे तो काट सकते हैं, 15, 10, 8 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 15 आ गया, उसके बाद नहीं कटेगा। तो उत्तर क्या है हमारा 15 अनुपात 10 अनुपात 8। हमें यही तो पूछा था कि ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या हो गया 15, 10 और 8। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद अब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा इसी का ही, फिलहाल इसको उतारिए। ठीक है, इसे प्रकार डाल देता हूं मैं इसका, ये प्रकार 1। ठीक है, ये एक प्रकार का है। अब दूसरे प्रकार पे चलते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब मैं लिखूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। जो ए की वैल्यू ए के नीचे रखूंगा, बी की वैल्यू जो बी के नीचे रखूंगा, सी की जो वैल्यू वो सी के नीचे रखूंगा। ठीक है, ए की वैल्यू है 3 अनुपात 2। ठीक है, इसको लिख लेता हूं पहले 3 अनुपात 2। अब यहाँ पर बी और सी है, बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी है ना, इसके नीचे लिखूंगा क्या है 5 अनुपात 4। यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये दूसरा तरीका है। ठीक, ये जो है ये 2 है ना, कोई भी चीज मैं या बोल लो कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा। ठीक है, 2 है तो यहां पे मैं 2 लिख दूंगा, यहां पर 5 है तो इससे आगे मैं 5 लिख दूंगा, इस 5 को एक और यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, अब सारे बराबर हो गए ना, कोई चीज़ खाली तो नहीं रही, कोई स्थान खाली तो नहीं रहा। अब गुना करते हैं। अब क्या करूँगा मैं 3 को यहाँ पे लिखूँगा, गुना में 5 करूँगा, अनुपात का अनुपात लगाऊँगा 2 गुना में 5। ठीक है, और अनुपात 2 गुना में 4। ओके, देखो जो 3 था यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 था ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, 5 वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पहले ये वाला 2 है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 5 वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 पंजे 15 अनुपात 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10 अनुपात 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। ठीक है, किसके नीचे है, ए के अनुपात बी अनुपात सी। यही तो पूछ रखा है हमसे, यही पूछ रखा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इससे पहले आप इसको अपनी साफ कॉपी में उतार लीजिए। ये दूसरा प्रकार है, प्रकार 2। ठीक है, 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर दिया। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप उतार लेना अपनी साफ कॉपी में। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसलिए इस क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर कौन से का, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या बोल रहा है 2 वाले क्वेश्चन में, ए अनुपात बी बराबर है 3 अनुपात ए के। ठीक है, मैं हम लिख लेंगे इसको ए अनुपात बी। ठीक, कितना है 3 अनुपात ए, बी अनुपात सी। तो हम यहाँ पर एक अनुपात लेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, और बी के नीचे क्या है, बी का वैल्यू क्या है 2 अनुपात और 3, सी की वैल्यू 3 है। यहाँ पर देखिए सी अनुपात डी, हमें सी अनुपात डी। अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले बताया था, इसको क्या करेंगे,
इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो करो 3 गुना में 2 अनुपात का अनुपात नीचे 1 गुना में 2, ये 2 था अनुपात। और c क्या है, अब देखो अब ये वाला जो c है यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए इससे गुना होगा, तो 1 गुना में 3, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कर लेंगे 2 3 6 अनुपात 2 अनुपात 3। अब हमें आ गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का आ गया। अब हम इसको लेंगे, सी का वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और डी की वैल्यू कितनी है 2 अनुपात में, तो हम क्या करेंगे सी के नीचे सी लिखेंगे, यहाँ अनुपात डी लिख देंगे और सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है 3, ओके, और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, ओके। अब उसके बाद अब इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके खाली है ना, आगे खाली है तो इस गुना होगा, तो गुना करेंगे कैसे होगा 6 गुना में 3, ये वाला 3 अनुपात 2 गुना में 3, ठीक है, अनुपात 3 गुना में ये वाला 3 अनुपात 3 ये वाला 3 और गुना में ये 2, ठीक है। अब इनको गुना कर लेंगे, 6 3 18 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात, और देखो इसको गुना करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इनमें कोई भी चीज़ कॉमन है तो उसको यहीं पे काट लेंगे ताकि हमें दोबारा कोई परेशानी नहीं आए। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्यों ना मैं इसको यहीं पे काट दूँ, ये काट दिया मैंने। अब बोलोगे कि ये ऐसे कैसे कटेंगे, देखो अनुपात में है, एक अनुपात में 3 है, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में भी 3 है, चौथे में 3 है, तो कट जाएंगे, ठीक है, ये रूल है। अब हमारे पास क्या बचा 6 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 2, ये हमारा आंसर आगा। ये क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है, ये हमारा जो हमें पूछा गया था A B C D का अनुपात क्या होगा, ये हमने अनुपात यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरे प्रकार से और बता देता हूँ मैं आपको एक बार, इसको उतार लेना, इसको फिर मैं मिटा देता हूँ। A अनुपात B और C अनुपात D, मैंने क्या बोला था, जो जिसकी वैल्यू उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। A अनुपात B की 3 अनुपात 1 है और B अनुपात C की कितनी है 2 अनुपात 3, और उसके बाद अगली क्या है C और D कितनी है 3 अनुपात 2, ठीक है। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे। अब जो हमारा आगे के हमें कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर स्थान खाली है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, आगे स्थान खाली है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे और फिर से 3 लिख देंगे। अनुपात का अनुपात ये कि लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्थान खाली है तो यहाँ पर भी इस एक को लिखेंगे और यहाँ पे भी स्थान खाली है तो इस एक को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्थान खाली है तो यहाँ पर भी 3 को, इस वाले 3 को हम लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे सभी की गुणा करेंगे, सभी की गुणा करने कैसे हो जाए गुणा, देखो 3 गुणा 2 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 2 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 3 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 3 गुणा 2, ओके। अब देखो जो बराबर है, जो समान है संख्या वो कट जाएंगी अनुपात से अनुपात, ठीक है। यहाँ 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 3 कट जाएगा इससे, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया। जो संख्या काट रहे हो सभी में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग है, सभी में होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ पर अनुपात 3 अनुपात, और यहाँ पर क्या बचा 2, तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया 6 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 2। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी, ठीक है, हाँ 3 3 9, ठीक है। ये हमारा दूसरे तरीका से सवाल हो जाएगा, ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपने इसमें कॉपी में उतार लेना इसको।
चलो अब नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन हो गया है तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब मेरे पास आया तीसरा वाला क्वेश्चन। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यदि a अनुपात b ये है, ये कोई वैल्यू दे रखी है, b अनुपात 1:3, ये सारी वैल्यू दे रखी है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b अनुपात e। देखो जब हमें 2 अनुपात दे रखे हैं या 2 और 2 4 अनुपात दे रखे हैं तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दे देते हैं ना तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहाँ से गुना भाग करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसके लिए अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो उसके लिए जैसे a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर है 1:3 और c अनुपात d बराबर है 3:4, ठीक है। और d अनुपात e बराबर है 3:2 और e अनुपात f बराबर है 3:4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b अनुपात e। अब देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, जिसको पहले ले रखा है उसको पहले ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए b, तो सबसे पहले b को पकड़ेंगे। b कहाँ है हमारा, पहले में, तो पहले में जाएंगे, b ये रहा हमारा, ठीक है। b से पहले वाले में पहले आए ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। पहले नंबर पे है ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहले नंबर पे b यहाँ पर, तो b को उठाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए e तक। ये देखो e तक बोल रहा है ना, तो हम e तक जाएंगे, ओके। हम उसके बाद e तक जाएंगे। अब देखिए देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन सा आया। अब b बराबर हम लिखेंगे, b बराबर, अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे ये है, उसके बाद हम इस पे आए, 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 e तक। e के लास्ट में पूछ रहे हैं तो हमें e तक ही कंसीडर करना है, e तक ही लेना, बाकी की चीज़ पे नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 गुना में 1 गुना में ये वाला 3 और उसमें उसके बाद फिर ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। अब e को कैसे लिखेंगे, e को लिखने का तरीका, e को लिखने के लिए हमें क्या करना, e से लेंगे और b तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, e से लेकर b तक जाएंगे। अब e कौन से में, दूसरे में, तो दूसरे वाले में ही रहेंगे हम, पहले वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारा e पहले में है तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरफ ले जाएंगे। e पहले में है, हम यहाँ पर जाएंगे, इसको गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको गुना करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, हम b तक जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, हम b तक जाएंगे। b तक क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें b तक की ही वैल्यू चाहिए और b लास्ट में क्या है, हमारा पीछे है ना। यदि वो यहाँ पर भी होता तो हमें इस तरफ जाना पड़ता, ओके। चलो अब यहाँ से हमें कैसे क्या मिला, e की वैल्यू, यहाँ से नहीं, यहाँ से e की वैल्यू यहाँ पे गए हम, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, और यहाँ के बाद यहाँ, और फिर यहाँ पे ख़त्म। तो पहले क्या आया, 3 यहाँ पे लिखा, उसके बाद फिर ये 2, उसके बाद फिर हमारा आया 4, और उसके बाद हमारा आया 3, और उसके बाद हमारा आया 2, ओके। अब देखो जो इनमें कॉमन है उनको यहीं पे काट लो या बाद में काटो, ठीक है। इसलिए मैं बाद में काटता हूँ। अब हमें b अनुपात e बराबर है, b की जितनी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 2 गुना में 1 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 अनुपात e की कितनी वैल्यू है, 3 गुना में 2 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2। अब जो बराबर बराबर है इन अनुपात के, क्योंकि देखिए अनुपात है बीच में, अगर जो चीज़ कॉमन है उसको हम काट देते हैं, मैंने पहले बता रखा है। देखो 2 से 3 से 3 कट गया, एक और 3 है, इस 3 से ये 3 कट गया। अब देखो 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बराबर, हमारे पास बचा यहाँ पर 3 गुना में कोई चीज़ है नहीं है, तो अनुपात लगा देंगे यहाँ पे। अब कुछ नहीं बचा 3 के बाद।
अनुपात, इस तरफ क्या बचा, 4 बचा है और 2 बचा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुणा में 2, और आगे क्या लिखेंगे 3:8। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखो दोबारा से देखो एक बार, जो चीज़ हमें पहले पूछ रखी है उसे हम पहले से लेंगे, ठीक है, पहले वाले अनुपात में से। जो चीज़ हमें दूसरे में पूछ रखी है वो दूसरे अनुपात में से लेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पूछ रखा था B/E, तो B हमारा है 2, ठीक है, B, और लास्ट में क्या पूछ रखा है E तक जाना है, तो हम B से शुरुआत करेंगे पहले उसमें और E तक जाएंगे। कहाँ तक गए हैं, E तक गए हैं। तो जैसे हमने इसमें करा 2 गुणा में 1, जितनी ये हैं संख्याएं ये सारी गुणा हमने कर दी यहाँ पे। अब बात आती है ई की। ई कौन से पे है, दूसरे, उस पर दूसरा अनुपात है, यहाँ पर दूसरा अनुपात, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये पहला होगा हमारा, पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये हमारा दूसरा। अब ई से लेकर कितने तक जाएंगे हम, बी तक जाएंगे, ई से लेके बी तक जाएंगे। ई कहाँ है हमारा, ये रहा 3। उसके बाद फिर कौन से उसमें जाएंगे, दूसरे उसमें, तो दूसरा है ये वाला कॉलम, तो यहाँ से जाएंगे 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। ठीक है, जो समान है जो कॉमन है वो कट जाते हैं, ठीक है, काटना चाहो काट दो। हमने काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 2 से 3 से दूसरा 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 3:4 गुणा में 2, और उसके बाद जब इसे गुणा करा तो 3:8 हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देखिए, दोबारा समझ में आएगा। ओके, इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटाकर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, हमने नहीं, क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब मैं तीसरे को मिटा रहा हूँ, यही था ना, बी और ई निकाला था ना, बी और ई, हाँ यही निकाला था। अब हम इसको मिटा देंगे। अब हमें चाहिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, अब जो भी वैल्यू हमें दे रखी है, अब डायरेक्ट करता हूँ, जो भी वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद जो हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व आउट करेंगे। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। A/B कितना है हमारा, और B/C, C/D, और D/E, और E/F। क्या है वैल्यू, 1:2 अनुपात 1:3, और ये है 3:4, और ये है 3:2, और ई और एफ की क्या वैल्यू है 3:4। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमें ए और एफ निकालना है, A/F। ओके, हमें A/F चाहिए। अब पहला वाला कौन सा है हमारा, इसमें लिखना पड़ेगा पहला, दूसरा, ठीक है, पहले वाले के अनुपात के लिए पहले में काम करेंगे, दूसरे वाले अनुपात के लिए दूसरे में काम करेंगे। ठीक है, हमें कहाँ से लेना है, A से लेना है। कहाँ है A, ये वाला A। ओके, और कहाँ तक जाना है हमें, ये चीज़ देखिए, कहाँ तक जाना है हमें, F तक। तो F के लिए क्या हमारा यहाँ से सीधा बनता है, देखो इसमें, अब देखो A ये है हमारा, उसके बाद हम यहाँ पर गए, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आए, उसके बाद हम यहाँ पर आए, और उसके बाद हम यहाँ पर आए। ओके, पहली वाली लाइन में हम आ गए,
ये हमारा एफ का, एफ के लिए तो हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब हमें क्या करना है, एफ की जो हमारी वैल्यू है, एफ की, एफ से शुरू करेंगे, एफ से शुरू करना और ए तक जाना है, ठीक है। तो एफ है हमारा ये, तो यहाँ से जाएंगे इस पे, इसके बाद इस पे और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू लिख रही, यहाँ पर इसको बराबर नहीं करूँगा, मैं कॉमन लिख देता हूँ, एफ बराबर लिख देता हूँ, और एफ नहीं है ये ए है, यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है 4 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, ये हमारी वैल्यू है। अब हमें पता है कि हम ए अनुपात एफ को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 अनुपात 4 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है। अब देखिए हमारे इसमें आपको देखने से लग रहा होगा कि जो चीज़ कॉमन है उसको हम काट सकते हैं, तो क्यों ना काट दें, 3 है ये वाला 3 है, ये कट हो जाए, ओके। अब हमारे पास कोई और चीज़ है जो कट हो सकती, नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे ए अनुपात एफ बराबर है हमारा 3 3 3 9, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब 3 3 9 अनुपात, यहाँ पर कितना बचा, 4 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 2 बराबर 9 अनुपात 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात एफ बराबर हमारा आएगा 9 अनुपात 64, ठीक है। हमें यही चाहिए था, यही हमारा आ गया। अब ये वाला हमें क्या पूछा था, ए अनुपात एफ, और हमने क्या लिखा दे, ए अनुपात एफ हमारा कितना होगा, 9 अनुपात नहीं, हाँ ठीक है क्योंकि ये कटेगा नहीं, 9 अनुपात 64 हमारा आ गया, ओके। अगर इसको उतार लेना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उतार लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन करा था हमने, अब इसको भी मिटा देंगे। अब देखो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, सभी की हम वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारी वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, ए अनुपात बी, कहाँ तक जाना हमें, और ई और एफ तक, तो बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ई अनुपात एफ, क्या क्या है ये हमने जमा लिया, ठीक है। क्या है वैल्यू, 1 अनुपात 2 है, बी सी की 1 अनुपात 3 है, सी डी की 1 अनुपात 4 है, और डी ई की 2 अनुपात 3 अनुपात 2 है, और ई और एफ की वैल्यू है 3 अनुपात 4। हमें क्या बता रखा है, क्या पूछ रखा है, बी और ई की वैल्यू, बी और ई की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा। हमें क्या चाहिए, पहला बी, तो हम क्या करेंगे, बी तक जाएंगे, बी से पहले वाले में एंटर करेंगे। यदि कोई भी पहले में, यदि दूसरा वाला है और वो पहले में आएगा तो उसको पहले में लेके आएंगे। यहाँ से बी से आए हम बी पर, बी से हम आए सी पर, और सी से आए हम डी पर, और डी हमें ई चाहिए ना, ई, तो हम ई पर आएंगे, यहाँ पर ये वाला ई, ठीक है, क्योंकि ई हमारा यहाँ पर है तो पहले में ही रहेंगे, हम दूसरे में एंटर नहीं करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अभी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा b बराबर आया, हमने b ये ऐसे करा था ना, तो यहीं पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ से गए हम यहाँ पर, यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ से गए हम यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारी कैसे आई, इसको यहाँ पे लिखूँ अब की बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 3, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ई चाहिए, क्या चाहिए, ई चाहिए। इस वाले उसमें ई कहाँ पर है, ई है यहाँ पर, ई की वैल्यू ये है। तो इस ई से हमें क्या करना है, दूसरे में, ये दूसरा है ना, तो दूसरे में ही जाना है। और कहाँ तक जा सकते हैं हम, बी तक जा सकते हैं, ये हमारी रीच है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ई से गए हम ई पर, और उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो हम करते हैं, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और उसके बाद हम यहाँ पर। क्या आया हमारा, 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है, ये आ गया। एक और बात बता दूं, जितने अंक यहाँ पर है ना, उतने अंक यहाँ पर होंगे, ये भी काउंट कर लेना। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, बराबर है। यदि एक भी कम हुआ ना तो आपने कुछ गड़बड़ी करी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम इसको अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला था, पहले वाला, पहला, ये है दूसरा, है ना। तो b अनुपात e बराबर है, ये कौन सा है हमारा, दूसरा। तो पहले वाला ये है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 3 अनुपात, अब इसको लिख देंगे 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, जो बराबर है, जो समान है, उन अंकों को काट देंगे। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये, इसमें कोई कुछ चीज़ बची, कुछ भी नहीं बची, इसका मतलब 1 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अनुपात, यहाँ पर क्या बचा, 2 और 4, तो लिखेंगे 4 गुणा में 2 बराबर 1 अनुपात 8। किसका है, b अनुपात e का। यही हमसे इसमें पूछ रखा था, b अनुपात e का। आया कुछ समझ, इसको उतार लो आप। आई होप अब आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आते तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है। अगर देखो चाहे तो हम इसको पहले वाले उससे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला बहुत लंबा हो जाएगा। जो पहला वाला हमने प्रकार बताया था उससे हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये वाला शॉर्ट तरीका पड़ता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इसको जल्दी कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। जब तक आप अगली कोई वीडियो नहीं देखते हो या फिर वापस नहीं आते हो, ठीक है। और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद एक हमारा आज़ाद गुरुकुल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। आपकी कोई भी परेशानी उसमें डाल सकते हो, वहाँ से आपको समाधान मिल जाएगा। बाकी मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।